पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आईआरसीटीसी घोटाले में अब बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू यादव और राबड़ी देवी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय हुए। लालू फैमिली पर आरोप है कि उन्होंने आईआरसीटीसी के होटलों के टेंडर में हेरफेर कर सस्ते दामों पर करोड़ों की जमीन अर्जित की है। लालू पर आरोप तय होने के बाद सामने आए हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा है कि जब तक उम्र रहेगी बीजेपी से लड़ता रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत लालू यादव के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। लालू यादव पर आरोप है कि पद का दुरुपयोग करते हुए रेलवे के टेंडर की शर्तों में हेरफेर की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों नेताओं के खिलाफ अपने आदेश में कड़े शब्दों का प्रयोग किया और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुनाया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगले ने लालू यादव को कहा कि आपने षड्यंत्र रचा, आपने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया और टेंडर हासिल करने की शर्तों में हेराफेरी की गई है। कोर्ट ने लालू यादव को कहा कि आपने कोचर से जमीन के टुकड़ों की कम कीमत पर खरीद की साजिश रची और बाद में इन जमीनों पर प्रभावी नियंत्रण राबड़ी और तेजस्वी को हस्तांतरित करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची गई। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर लालू यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120B, धारा 13(2) के साथ जालसाजी के आरोप भी तय किए हैं। आरोप तय करने के बाद कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या आप जो आरोप स्वीकार करते हैं। लालू परिवार ने कहा है कि केस गलत है, हम मुकदमे का सामना करेंगे। अदालत ने लालू यादव पर लोक सेवक के रूप में साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया। लालू यादव पर षड्यंत्र रचने और लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग का आरोप लगा। अदालत ने कहा है कि लालू यादव ने कोचर से जमीन के टुकड़ों की कम कीमत पर खरीद की साजिश रची, फिर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इन जमीनों पर राबड़ी और तेजस्वी को प्रभावी नियंत्रण हस्तांतरित करने की साजिश रची है। अदालत ने यह भी कहा है कि निविदा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। लालू यादव ने आईआरसीटीसी के होटलों के हस्तांतरण को प्रभावित करने में हस्तक्षेप किया। अदालत में रेल मंत्री के रूप में लालू यादव पर षड्यंत्र रचने और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने के लिए सीबीआई द्वारा साक्ष्यों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई। अदालत ने यह भी कहा है कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है। अदालत को गंभीर संदेह है कि कई लोग लालू यादव परिवार को जमीन का नियंत्रण हस्तांतरित करने की साजिश में शामिल थे। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगले ने सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं, इसलिए अब इस मामले में मुकदमा चलेगा। सभी आरोपी आज कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। इस मामले में अदालत ने कहा है कि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 आईपीसी के तहत आरोप तय किए जाएं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि लालू यादव और आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किए जाएं। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के अनुसार जो कोई भी आपराधिक कदाचार करता है उसे कम से कम 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। यह सजा 7 वर्षों तक हो सकती है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपराधिक कदाचार का अर्थ है लोक सेवक का ऐसे तरीकों से व्यवहार करना जो रिश्वतखोरी या अन्य भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देता है। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B साजिश के तहत और धारा 32 के तहत सामान्य आरोप तय किए जाने का आदेश भी दे दिया है। अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। तो बता दें कि 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते हैं। जय बिहार, जय बिहारी। तो तेजस्वी यादव ने ये बातें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखी है।
बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था। लालू यादव पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए आईआरसीटीसी के होटलों के रखरखाव के लिए आवंटित ठेकों में करप्शन किया। आरोप है कि आईआरसीटीसी के 2 होटलों बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी का रखरखाव ठेका विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली एक निजी फर्म सुजाता होटल को दिया गया था। सीबीआई का आरोप है कि सौदे के बदले में लालू प्रसाद यादव को एक बेनामी कंपनी के माध्यम से 3 एकड़ बेशकीमती जमीन मिली थी। सीबीआई ने 7 जुलाई 2017 को लालू यादव के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। एजेंसी ने पटना, नई दिल्ली, रांची और गुड़गांव में लालू और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। 1 मार्च 2025 को सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता व अन्य के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहस पूरी की थी। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक यानी एसपीपी डीपी सिंह और अधिवक्ता मनु मिश्रा ने दलील दी कि आईआरसीटीसी के 2 होटल रखरखाव ठेकों को एक निजी कंपनी को आवंटित करने में आरोपियों की ओर से भ्रष्टाचार और षड्यंत्र किया गया था। लालू प्रसाद यादव की ओर से दलील दी गई कि आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई सबूत नहीं है और वो इस मामले में आरोप मुक्त किए जाने के हकदार हैं। तो ये घोटाला लालू परिवार के लिए नया नहीं है। फॉर्डर स्कैम से लेकर लैंड फॉर जॉब तक यादव परिवार पर कई मामले चल रहे हैं, पर तेजस्वी यादव के लिए ये बहुत बड़ा निर्णायक फैसला है। ये उनके लिए सेटबैक साबित हो सकता है, तो ये उनके लिए रामबाण भी बन सकता है। निर्भर करता है कि जनता का मूड किस तरफ स्विंग करता है। जनता अगर तेजस्वी को विक्टिम मान लेती है तो आरजेडी की बल्ले बल्ले हो सकती है, पर ये इतना आसान भी नहीं है। तो पहली जो बात है कि क्या भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट से आरोप तय होने के बाद तेजस्वी जनता के आइडियल बन पाएंगे? तेजस्वी यादव ने खुद को बिहार के युवाओं का आइडियल बनाने की कोशिश की है। क्रिकेटर से राजनेता बने, फिटनेस आइकन और नौकरी देने वाले लीडर के रूप में वो जनता के सामने अपने आप को रखते रहे हैं। 2020 में महागठबंधन की 75 सीटों पर मिली विजय में उनकी भूमिका अहम थी, लेकिन आईआरसीटीसी चार्जशीट ने उनके इस इमेज का डेंट होना तय माना जा रहा है। सीबीआई की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि लालू के रेल मंत्री रहते टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी हुई और तेजस्वी समेत परिवार को बेनामी तरीके से लैंड मिला है। हालांकि अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं क्योंकि कोर्ट ने अभी ट्रायल शुरू नहीं किया है, लेकिन आरोप तय होने से जनता का संदेह कब पुख्ता यकीन में बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी की हार 40 में से सिर्फ 4 सीटें का एक कारण लालू परिवार की छवि ही था। सोशल मीडिया पर तेजस्वी करप्ट जैसे ट्रेंड चल रहे हैं, जहां बीजेपी समर्थक उन्हें डायनोस्टिक भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। एक हालिया सी वोटर सर्वे में 55% युवा यानी 18 से 35 साल के जो युवा हैं वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी को सीएम नहीं बनाना चाहिए। तेजस्वी का बचाव है कि यह राजनीतिक साजिश है, लेकिन जनता का विश्वास टूटने का खतरा भी है। अगर ट्रायल में सबूत मजबूत साबित हुए तो तेजस्वी का आइडियल इमेज चूर चूर हो जाएगा। याद रखें 2017 में इसी आईआरसीटीसी केस ने नीतीश कुमार को तेजस्वी से गठबंधन तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। दूसरा है टाइमिंग का खेल। क्या ऐन चुनाव के पहले चार्जशीटेड होने को जनता के बीच भुना पाएंगे? चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है। नवंबर 2025 में 2 फेज में बिहार में वोटिंग होगी। ठीक इसी बीच 13 अक्टूबर को चार्जशीट का फैसला भी आया, जो बीजेपी के लिए परफेक्ट टाइमिंग कहा जा सकता है। जाहिर है कि बीजेपी पर यह आरोप तो लगेंगे कि चार्जशीट लाने का समय पार्टी ने अपने हिसाब से तय किया है। केंद्र सरकार पर विपक्ष पहले ही सीबीआई और ईडी पर चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहा है। तेजस्वी इसे मोदी सरकार की साजिश बता रहे हैं और आरजेडी कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर तेजस्वी चला रहे हैं। 2018 में सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। दूसरी तरफ तेजस्वी जनता के बीच ये बात रख सकते हैं कि 2018 में चार्जशीट दाखिल हुई थी, लेकिन 2025 में जब खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित किया तब आरोप तय हो रहे हैं। क्या इसमें किसी साजिश की गंध नहीं आ रही है? 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। ईडी की कार्रवाई ने तेजस्वी को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन महागठबंधन ने विक्टिम कार्ड खेलकर 110 सीटें जीत ली। तेजस्वी से भुनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर टाइमिंग बीजेपी के हक में है, पर तेजस्वी से भुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफलता 50-50 लग रही है। तीसरा है कि क्या जनता के बीच विक्टिम कार्ड खेल पाएंगे तेजस्वी? लालू परिवार का विक्टिम कार्ड बिहार की राजनीति में पुराना हथियार रहा है।
चारा घोटाले में जेल गए लालू को जेल यात्रा ने दलित ओबीसी वोट पक्का किया। तय है कि तेजस्वी अब इसे खेलेंगे। तेजस्वी बार बार कह सकते हैं कि मैं निर्दोष हूं, बीजेपी मुझे सताती है क्योंकि बिहार बदल रहा है। आईआरसीटीसी चार्जशीट को वे राजनीतिक हत्या बता सकते हैं और रैलियों में मेरी कुर्बानी बिहार की आजादी के लिए बोल सकते हैं। तो तेजस्वी की स्ट्रेटजी साफ है कि नौकरी के वादों के साथ सताए गए योद्धा इमेज जोड़ना। पर बिहार की जनता अब स्मार्ट हो गई है। लोकसभा 2024 में आरजेडी की हार ने दिखाया कि विक्टिम कार्ड पुराना पड़ रहा है। ईबीसी और अपर कास्ट इसे ड्रामा मानते हैं। नीतीश कुमार जो एनडीए के चेहरे हैं, विकास वर्सेस भ्रष्टाचार पर फोकस कर रहे हैं। अगर तेजस्वी कोर्ट में मजबूत बचाव न दिखा पाए तो कार्ड फेल हो जाएगा। चौथा है, लालू परिवार के लिए ये नया नहीं है, इसलिए जनता के बीच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लालू परिवार पर 10 से ज्यादा केस जैसे चारा घोटाला, आईआरसीटीसी, लैंड फॉर जॉब्स आदि हैं। इस परिवार के लिए 1997 से जेल बेल का सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन आरजेडी का वोट बैंक यानी MY प्लस दलित कभी नहीं डगमगाया है। 2019 लोकसभा में लालू जेल में थे, फिर भी 16% वोट मिले। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि आईआरसीटीसी चार्जशीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसका उत्तर साफ साफ हाँ में है, क्योंकि कोर वोटर्स जिसमें यादव और मुसलमान आते हैं, इनमें चार्जशीट दाखिल होने का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन स्विंग वोटर्स पर फर्क पड़ना तय है। पूरे देश का इतिहास है कि इन्हीं स्विंग वोटर से हार जीत तय होती है। चार्जशीट ने तेजस्वी पर लालू 2.0 का स्टैंप लगा दिया। जो युवा वोट यानी 40% को भटका सकता है, ऐसे लोग जो ये मानकर चल रहे थे कि एक बार तेजस्वी को मौका देने में क्या अर्ज है, उन पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे समय में जब 1% से कम वोटर्स सीटों में बहुत बड़ा अंतर कर दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसा हरियाणा में हुआ, जैसा बिहार में 2020 के चुनाव में 1% से भी कम वोटों ने एनडीए को सरकार बनाने का मौका दे दिया था। और पांचवा है, गठबंधन के भीतर कलह बढ़ जाएगा। महागठबंधन में कलह की आग हमेशा सुलगती रहती है। तेजस्वी सीएम कैंडिडेट हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक खुलकर स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी तो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पत्रकारों के पूछने पर जवाब देने से बचते रहे। उदित राज जैसे कांग्रेसी कहते हैं कि तेजस्वी आरजेडी का फेस, लेकिन गठबंधन का नहीं। सीट शेयरिंग पर विवाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच सुलझ चुका है, पर अभी तक लिस्ट नहीं आने के चलते संदेह हो रहा है। जाहिर है कि यह आशंका सही है कि कांग्रेस और महागठबंधन में शामिल कुछ और पार्टियां तेजस्वी से दूरी बनाने के बारे में सोचें या मोल भाव बढ़ा दें, जो निश्चित रूप से आरजेडी के लिए बहुत खराब हो सकता है। तो फिलहाल ये कयासबाजियां हैं। क्या कुछ होता है आने वाले वक्त में सब कुछ पता चलेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।